नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी हमल के मुताल्लिक़ डॉक्टर निगहत शाह के साथ। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात पहुंची थी शुरू के बिल्कुल मरहले में, जो उल्टियां सामने आती हैं उनके मुताल्लिक़ एक और मामला जो मैंने देखा है अक्सर व बेशतर, कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होता है, ज़रूरी नहीं कि वो वही हो जो कि माँ का होता है। वालिदैन में से किसी भी एक से वो ले सकता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि वालदा का ब्लड ग्रुप और बच्चे का मैच नहीं कर रहा होता। क्या इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं? ब्लड ग्रुप का इतना नहीं, आरएच फैक्टर का ज़्यादा जो कि होता है। प्लस और माइनस के तौर पर जी रिप्रेजेंट बिल्कुल। होता है। तो हम जो है आरएच फैक्टर एक प्रोटीन समझ लें होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता, ज़्यादातर में होता है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन पॉजिटिव है जी। और बहुत कम है जो नेगेटिव है। अगर मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है तो उस बेबी को, फर्स्ट बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जी। लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा सा बच्चे का ब्लड जो है, जो कम्युनिकेशन माँ के साथ होता है, तो माँ में ट्रिकल कर सकता है, स्पेशली डिलीवरी के वक्त। अगर पॉजिटिव ब्लड मदर के अंदर चला गया, ट्रिकल कर गया, तो मदर का ब्लड एंटीबॉडीज़ बनाएगा उसके अगेंस्ट, उसको जी। फॉरेन बॉडी समझेगा, वो बेबी तो डिलीवर हो गया। जी। अब नेक्स्ट वाला जब पॉजिटिव बेबी बैठेगा तो उसके अगेंस्ट वो काम करेगी। तो उस बच्चे के सेल्स, रेड सेल्स जो खून बनाते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। वो बेबीज़ सिवियरली एनीमिक होते हैं, हाई ड्रॉप्स होता है, उनके सारे टिश्यूज़ जो हैं उनमें पानी भर जाता है। वो अच्छा। एक एबॉर्शन काफ़ी, भी हो सकता है? जी बिल्कुल, अबॉर्शन से लेके एबनॉर्मेलिटीज़, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसले हाई ड्रॉप्स के। इसको इम्यून हाई ड्रॉप्स कहते हैं। एक नॉन इम्यून हाई ड्रॉप्स होता है, वो अलग होता है। जी। तो ये सारी चीज़ प्रिवेंटेबल है। आज के ज़माने में एक इंजेक्शन आता है एंटी-डी के नाम से। ये उसका वो नेम नहीं है जो ट्रेड मार्केट नेम में बहुत नहीं। सारे नाम जी। होते हैं। एंटी-डी का मतलब कि ये मदर की एंटीबॉडीज़ को एंटीबॉडीज़ को वो सप्रेस स्मूथ करता आउट है। कर देगा। तो ये जो मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमल से पहले से चेक करा लें, तो ये उस सिलसिले में बहुत रेलेवेंट है। तो एक चीज़ तो मदर उस वक्त सेंसिटाइज होती है जब बच्चे के उससे जाए। अगर उसे कभी पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो जी। या कभी कभी कुछ और एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर आ जाती हैं, तो वो भी बेबी के साथ, इवन फर्स्ट बेबी के साथ भी फाइट कर सकते हैं। तो ये अच्छा। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, अगर हम हमल से पहले जो टेस्ट करते हैं जिसमें सीबीसी ब्लड ग्रुप है, जी। उसके साथ एंटीबॉडी स्क्रीन भी करा लें तो हमें ये पता चल जाता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अकॉर्डिंगली कुछ देना पड़ता है। तो उसका न्यूट्रलाइज जो करेंगे विद इन 72 आवर्स में, टाइम बहुत लिमिट जो है उसको देखना पड़ता है कि जी। मदर ने हॉस्पिटल में डिलीवरी की है, बेबी का ब्लड ग्रुप फ़ौरन कॉर्ड से चला जाता है, जी। कॉर्ड ब्लड से बेबी का ब्लड ग्रुप पता चल गया और फ़ौरन फ़ौरन दे दिया। क्योंकि मदर का तो हमें पहले पता होता है, जी। मदर बुक्ड है, लेकिन बच्चे का खून पैदाइश के बाद कॉर्ड तभी ब्लड पता चल चला सकता है। चला गया। हमारे पास कोई प्लेसेंटा डिस्कार्ड नहीं होता जब तक कि कॉर्ड ब्लड नहीं पता चले ना। जी। कॉर्ड ब्लड ले लिया, या कॉर्ड पीएच है अगर डिस्ट्रेस है या कुछ, या मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो फिर हम तो ऐसी वालदाएं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव नेगेटिव हो, है, उनको तो इस मामले उनके में अगर हस्बैंड पॉजिटिव हैं तो बेबी का पॉजिटिव होने का 50% से ज़्यादा चांस है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो डोमिनेंट है, ये वाला आरएच वाला, जी। तो ज़्यादातर आएगा बेबी में। और इसीलिए शायद पॉपुलेशन में भी देखा जाए तो पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा कम होते होते हैं, हैं। हाँ, डोमिनेंट है ये। तो इसमें मतलब अब बहुत कुछ मौजूद है, और इसका एक स्पेशल इलाज, अगर बेबी को हाई ड्रॉप्स हो रहा है या एनीमिक हो रहा है, तो बेबी के अंदर इन यूट्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो जाती है। वो जी। भी इलाज मौजूद है, इवन पाकिस्तान में मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए होप नहीं है, इनके लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अब जो इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ और हाई ड्रॉप्स की और रीजंस हैं उनको भी कवर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया है, दूसरी चीज़ें हैं। जी। और ये भी अगर पेरेंट्स का पहले से पता चल जाए ब्लड ग्रुप, तो उनको पहले से ब्लड ग्रुप, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है जैसे रेड सेल्स में या हीमोग्लोबिन में जी। फॉर्मेशन में, तो उनका पहले से इलाज करके तो फिर इंसान प्रेगनेंसी यानी आप करे। प्रेगनेंसी से पहले ही उस चीज़ के लिए तैयार हो पता सकते हैं। पता हो, और इलाज भी हो सकता है कुछ हद तक, के अनीमिया कवर हो जाएगा, दूसरी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो मदर को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर बेबी में ये चीज़ आ रही है तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। मेजर और माइनर का पता चल जाता है, यानी कि प्लेसेंटल स्टडी जो करते हैं ना, जी। प्लेसेंटा से सेल निकाल के या पानी निकाल के अंदर का, उसमें बच्चे के सेल्स देख के ये पता चलाया जा सकता है कि ये बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है या माइनर है या नहीं सही। है। तो अकॉर्डिंगली मेजर वाले, क्योंकि उनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है,
और तो वालिदैन भी उसमें फिर फतवा मौजूद है। फाइनेंशियली स्टेबल हों तभी वो हाँ ऐसा बच्चा हाँ, अफोर्ड कर सकता है। उसमें फतवा मौजूद है क्योंकि मदर के लिए, पेरेंट्स के लिए ट्रॉमेटिक है। 7 साल तक बच्चा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के फिर एक्सपायर हो जाता है, कभी 10 साल, कभी 12 साल। इस टाइम में बहुत ऑपरेशंस, बहुत पेन, पेरेंट्स के लिए बहुत ट्रॉमा। जी। तो अगर पहले से पता हो तो उसका फतवे मौजूद हैं और अकॉर्डिंगली उसके लिए इंतज़ाम हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे अमराज हैं जो कि दायमी समझे जाते हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों आते हैं। मैं बात शुरू करना चाहूँगा ब्लड प्रेशर से। कभी कभी ब्लड प्रेशर दौरान हमल भी नज़र आता है, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड भी हो जाता है। बिल्कुल। और हमल जब भी ज़चकी हो जाती है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ चली जाती है। इसकी मुनासबत से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऐसा क्या मामला होता है कि ये ब्लड प्रेशर अचानक से अनकंट्रोल्ड हो जाता है एक नॉर्मल इंसान में। एक्चुअली प्रेगनेंसी क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं यूजुअली जो आपको आगे जाके 40-50 साल की उम्र में होनी है। तो अगर आपका जेनेटिक मेकअप इस तरह का है कि आपको ब्लड प्रेशर्स होने हैं, तो यूजुअली हमल में होने, और उन हमल में या तो प्राइमी यानी कि पहला हमल, या जी। फिर 5वें बच्चे के बाद जो कि एज रिलेटेड, मदर की एज बड़ी हो रही है जी। तो उसमें होते हैं। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है 20 हफ्ते पे डिटेक्ट होता है। जी। 20 हफ्ते पे यूजुअली जो है, अगर ब्लड प्रेशर मदर का हाई होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस, मतलब पहले इसको नहीं था, अब ये प्रेगनेंसी में हुआ है जी। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है। तो उसको पहले मॉनिटर किया जाता है, मदर को लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बताने के बाद मॉनिटर करते रहते हैं। अगर मुसलसल हाई रहता है तो उसकी दवाई होती है उसको कंट्रोल करने की, लेकिन वो दवाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को नहीं। जी। उसकी, क्योंकि ब्लड प्रेशर लोग ये समझते हैं कि टेंशन की बीमारी है तो हम डॉक्टर के क्लिनिक में आके 2 घंटे बैठें तो हमारा बढ़ जाएगा, तो वो ये नहीं है, नसों की बीमारी है। और जी। नस जहाँ जहाँ जाएगी, ब्रेन में भी इफ़ेक्ट है, उसका जिगर में भी है। बच्चे के लेवल पे IUGR होता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कम हो जाती है बेबी की, क्योंकि प्लासेंटा से बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और जी। रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही होती है, तो बच्चा छोटा रह जाता है। तो बहुत सारी ब्लड प्रेशर होने की कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसे पेशेंट को एक अच्छे टर्शरी केयर में और एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर होना चाहिए, ताकि उसकी पूरे टाइम पे आराम से अच्छी डिलीवरी हो, जिसमें माँ बच्चे को मसला ना हो। और ये मामला कभी कभी इमरजेंसीज पर भी एंड अप हो सकता है। बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता इसमें जो इमरजेंसी होती है कि एक तो प्री इक्लिम्सिया है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ के सिस्टमिक डिजीज़ बन जाता है कि हर सिस्टम, आपके गुर्दे इफ़ेक्ट हुए हैं, प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, आपका जिगर इफ़ेक्ट जी। है तो जिगर के टेस्ट, हेल्प सिंड्रोम वगैरह हो जाता है, और ब्रेन पे इफ़ेक्ट है, एडिमा हो जाता है, पानी की वजह से जो जमा होता है वहाँ पर, तो फिट्स पड़ते हैं जिसे हम इक्लिम्सिया कहते हैं। ये हेमरेज के बाद पाकिस्तान में सेकंड कॉज है मिटरनल मोर्टेलिटी का, माओं की अमवात का। जी। जो माएँ हमारी ख़त्म होती हैं, एक तो सबसे ज़्यादा खून ज़्यादा जाने से होती हैं, और दूसरी वजह जो है वो एक्लिम्सिया है। और जबकि ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकता है, जहाँ अच्छी केयर ना हो, जहाँ एंटीनेटल केयर ना हो, वहाँ एक्लिम्सिया होता है अब। जी। तो डॉ- अगर अच्छी केयर अवेलेबल है, अच्छा एंटीनेटल केयर है, मदर इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर, तो उसकी कंडीशन इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए कि उसे फिट पड़े। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड।